अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम बहनों, अजीज भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा। ये वादा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमारे सामने रखा, लेकिन ये वादा कंडीशनल तौर पर अल्लाह ताला ने रखा। ये वादा हर किसी से नहीं है। ये वादा उन्हीं लोगों से है जो अल्लाह के दीन की इशाअत का काम करेंगे और जो कुछ अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है हक के साथ में वो दूसरों तक पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। यहाँ पर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए रसूल, पहुंचा दीजिए जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल हुआ, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा, और जो कोई इस बात को जानने के बावजूद इनकार की रविश इख्तियार करेगा तो फिर अल्लाह ताला ऐसों को हिदायत नहीं देते। तो इस बात का आप शुरू से ही मतलब ख्याल रखें कि ये क्रैश कोर्स है, ठीक है, किसी बात को साबित करने के लिए जहां बहुत सारी आयतें हैं और बहुत सारी अहादीस हैं, ठीक है, लेकिन सब का आपके सामने पेश करना मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो इस मौके पर हम एक आयत से काम चला लेंगे या एक हदीस से काम चला लेंगे, ठीक है, और हर टॉपिक जो आपके सामने आएगा तो इंशाल्लाह उसकी फिर और तफसील है ना, पहले से रिकॉर्डेड है। जो हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की थी तो वो रिकॉर्डेड है, वो यूट्यूब पर मौजूद है। आप और मजीद तहकीक और तफसील के लिए इंशाल्लाह आप उसको रेफर कर सकते हैं। और वो भी जो यूट्यूब पर मौजूद है वो ऑल इंक्लूसिव पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है ना, मतलब क्लास के एतबार से, मतलब जिन चीजों को अहम समझा जाता है या फिर उस मौके पर जो सवाल आते हैं, है ना, उस मौके पर जो कमेंट्स आते हैं उसके हिसाब से थोड़ा बातों को कस्टमाइज करके जिस चीज की जरूरत महसूस की जाती है वो दी जाती है। और बहरहाल फिर भी बहुत सारी बातें होती हैं जो कवर नहीं होती, ठीक है। फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में भी कुछ चीजें कवर होती हैं और जो डाउट्स होते हैं तो उसमें क्लैरिटी आती है, लेकिन यूट्यूब पर जो वीडियोस अपलोडेड हैं उनके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नहीं है, ठीक है। बहरहाल मतलब जो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डिलीवर किया गया था, जो बताया गया था, वो हिस्सा एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड किया गया है, सवाल जवाब उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। लेकिन और हो सकता है ऐन मुमकिन है कि कोई इश्काल मतलब इसके बाद बाकी रह जाए कि भाई ये बात अभी भी क्लियर नहीं हुई, और फिर ऑफकोर्स मेरी जो खामी होगी आपको समझाने में, अगर मैं कामयाब नहीं रहा तो वो मेरी अपनी खामी होगी कि मैं आपको ठीक से नहीं बता पाया, नहीं समझा पाया, ठीक है। तो अजी साथियों, एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, ठीक है, हम एक ट्रेनिंग का आगाज या वर्कशॉप का आगाज अब करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे आप लोगों से इस बात की तवक्को है, उम्मीद है कि आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम एक एक चीज जो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो प्रैक्टिकली हमारी जिंदगी में कैसे असरअंदाज होगी और उसके बाद हमारे ख्यालात में और हमारे आमाल में क्या फर्क आएगा, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप लोग उन चीजों को नोट करें। पुरानी सोच कैसी थी और कुरान की ये हिदायत और सुन्नत की ये हिदायत आपके सामने आने के बाद फिर आपकी सोच में क्या तब्दीली आई, तो दोनों चीजों को हम नोट करेंगे। मोर इम्पोर्टेंट आपको करना क्या है, आपकी सुधरी हुई सोच कैसी होगी, है ना। ऐन मुमकिन है पहले से आपकी सोच सुधरी हुई होगी, मैं ये नहीं कह रहा सबकी सोच बिगड़ी हुई है, ठीक है। बहरहाल अगर हम कुछ गलत तर्ज पर सोच रहे थे अनजाने में, क्योंकि हम कुरान से वाकिफ नहीं थे, सुन्नत से वाकिफ नहीं थे, ठीक है। कुरान और सुन्नत का और दीन का एक रैंडम आइडिया होता है, क्योंकि हम पैदाइशी मुसलमान है ना, हम सोच समझकर इस्लाम का मुतालिया करने के बाद और फिर दीगर मज़ाहिब का और उनकी किताबों का मुतालिया करने के बाद
اسلام کو بہترین پا کر اسلام کو اپنی زندگی میں قبول کرنے والے لوگوں میں سے شاید نہیں ہے. ہم تو پیدا ہو گئے مسلمانوں کے اندر, تو پھر اب اسلام تو وراثت میں مل گیا ہے, تو وہ علم اگر ہمارے پاس نہیں ہے نا جو ہونا چاہیے تھا, تو پھر اب اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں یہاں پر آئیں گی, اور جہاں جہاں پر آپ غلطیوں کو محسوس کریں گے تو باقاعدہ مطلب ان پوائنٹس کو آپ نوٹ کریے, ٹھیک ہے. اور اس بات کا بھی آپ خیال رکھیے کہ یہ باتیں صرف آپ سن کر آپ اپنے آپ کو سدھار کر بیٹھنا نہیں ہے, بلکہ بڑی تیزی سے آپ کو ان باتوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے, دوسروں کو بھی آگاہ کرنا ہے, سدھرنے کی ان کو بھی دعوت دینی.